नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते दिन भर की बड़ी खबरों पर। सपा विधायक रफीक अंसारी बाराबंकी से गिरफ्तार। हाईकोर्ट से जारी हुए थे 101 गैर जमानती वारंट। अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामलों को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। इंस्पेक्टर महेश राठौर का कहना है कि विधायक रफीक अंसारी के घर डवाई नगर में लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वह नहीं मिले। नौचंदी पुलिस को काफी समय से उनकी तलाश थी। मानहानि मामले में आज भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी। अब 7 जून को होगी सुनवाई। भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था, जबकि जिस जस्टिस लोया के मामले में राहुल ने व्यक्त किया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष घोषित कर दिया था। गोरखपुर जा रही श्रमिकों से भरी पिकअप पलटी, 12 घायल, 4 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर। गोरखपुर पलतावल मार्ग पर पिपरालाल गांव के पास सोमवार की सुबह श्रमिकों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। पिकअप पलटने से 12 श्रमिक घायल हो गए। गाजीपुर में मुख्तार बिन कैसे होगी अफजाल अंसारी की राहत। करीबियों ने किया किनारा। एक समय था जब जयराम और सियासत की दुनिया में माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। माफिया खुद तो जीतता ही था, साथ ही साथ अपने करीबियों का भी चुनाव प्रबंधन में विशेष भूमिका निभाता था। पूर्वांचल में 40 सालों तक अंसारी ब्रदर्स का दबदबा रहा, लेकिन पहली बार मुख्तार के बिना अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। दरभंगा से बड़ी खबर, यात्रियों से भरे टेम्पो बागमती नदी में पलटी, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी टेम्पो बागमती नदी में पलट गई है। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि अन्य सवार चोटिल हुए हैं। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी अकबर बोला, मंगलसूत्र मुद्रा के बाद पाकिस्तान की बात करने पूछा, आप कैसे आदमी। देश में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। इससे पहले बिहार में सियासत जोरों पर है। एक तरफ पीएम मोदी भी लगातार राजद और कांग्रेस के नेताओं पर जुबानी हमला कर रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता उनके बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज झा अलग तरीके से भाजपा को घेरा है। पीएम मोदी की सभा के बाद पवन सिंह ने कह दी दिल की बात। काराकाट में बोले, जब से मैं चुनाव लड़ने आया। पीएम मोदी ने हाल ही में काराकाट में एक जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने जमकर राजद और विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। अब पवन सिंह भी इस सभा के बाद और एक्टिव हो गए। उन्होंने जनता से दिल की बात कही है। नीतीश ने अंतिम चरण से पहले कर दिया एक और वादा, बिहार में मच गई हलचल। कहा, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। सीएम नीतीश रविवार को रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजद के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। आग में झुलसे नवजातों की मौत पर अस्पताल की संचालक ने कहा, गलती पर शर्मिंदा हूं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने की घटना में 7 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय सौरभ भारद्वाज ने बैठक बुलाई है। वहीं विवेक विहार के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल के संचालक ने पुलिस को कहा कि वह आग में झुलसने से नवजातों की मौत पर शर्मिंदा है। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर एक तरफा वीडियो पोस्ट करने का आरोप, स्वाति ने आप पर भी उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर एक तरफा वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। मालीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी निराशा व्यक्त की और कहा कि उनसे संपर्क करने और मामले में अपना पक्ष साझा करने के लिए उनके प्रयासों के बावजूद उन्होंने उनके फोन और संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। भीषण गर्मी की चपेट में पूरी दिल्ली, बनाया नया रिकॉर्ड। मुंगेशपुर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक गर्मी एवं भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। माह के अंतिम दिन यानी 31 मई को हल्की वर्षा की संभावना भी जताई गई है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे केजरीवाल, अब लगाई गुहार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। वह फिलहाल 1 जून तक ही अंतरिम जमानत पर है। मकसूदा थाने में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान।
जालंधर के मकसूदा थाने में भीषण आग लगने के कारण आसपास हड़कंप मच गया। आग ने थाने में खड़े 20 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने में जुटी हुई है। पंजाब के मोगा में रविवार को बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस के समर्थन में लोगों को संबोधित करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि अगर पंजाब में बीजेपी सरकार बनती है तो प्रदेश नशा मुक्त होगा। वहीं पंजाब में भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो पंजाब नया पंजाब बनेगा। किस चुनाव में दिख सकता है असर? कांग्रेस बना रही नए समीकरण। हरियाणा में नायब सरकार के कुछ मंत्रियों को क्षेत्र में कम मतदान होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के कई विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ है। इसके नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसी ब्लास्ट के बाद अस्पताल में लगी आग, एक की मौत, 18 गंभीर मरीज करने पड़े दूसरे अस्पताल में शिफ्ट। आईटीआई चौक के वीके न्यूरो केयर अस्पताल में शाम को एक हादसा हो गया। एयर कंडीशनर बॉक्स में ब्लास्ट होने के बाद पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया। वहीं स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने के बाद हादसे में घायल महिला की देर शाम मौत हो गई। उत्तरकाशी फारमोरी तहसील के सालरा गांव में आधा दर्जन भवन आग की चपेट में आ गए। आग की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। गांव में 70 से 75 परिवार हैं। घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 की बताई जा रही है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल आग बुझाने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा जल्द खोल दिए जाएंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां ट्रांजिट कैंप में ठहरे तीर्थ यात्राओं से मुलाकात कर उनके हाल जाने। नाबालिग के रसूखदार बाप ने घुमाया फोन, डॉक्टर ने बदल दिया ब्लड सैंपल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुणे पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। मामले में पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल डॉक्टरों का आरोप है कि दोनों ने खून के नमूनों में हेरफेर किया है ताकि आरोपी नाबालिग को बचाया जा सके। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई जोनल यूनिट ने एक साथ मुंबई और नवी मुंबई में कई परिसरों की तलाशी ली जो सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी में शामिल होने वाले एक सिंडिकेट द्वारा संचालित किए जा रहे थे। डीआरआई की इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 8.04 करोड़ रुपए मूल्य की 53.64 लाख विदेशी ब्रांडेड सिगरेट की छड़ें जब्त की गई हैं। क्या आप सो रहे थे? राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई वकील। गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकोट के गेमिंग जोन में लगी भीषण आग को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। बता दें कि इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या आप सो रहे थे? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान में लगातार ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। जिस चुनावी रथ पर वह रोड शो करते हैं वह साधारण कार नहीं होती है बल्कि सुरक्षा और सुविधाओं से पूरी तरह लेस होती है। कार बुलेट एवं बम प्रूफ भी होती है। पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी उस कार के चालक होते हैं। दोहा से डबलिन जा रहे कतर एयरवेज के विमान में गड़बड़ी, 12 लोग घायल, समय से पहले करा दिया था लैंड। दोहा से आयरलैंड के डबलिन जा रहे कतर एयरवेज के विमान में गड़बड़ी हो गई जिसके तहत 12 लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जानकारी दी है। 12 घायलों में से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में सवार सभी यात्रियों की गंभीर चोटें आई हैं। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, 18 लोगों की गई जान, कई घरों में बिजली गुल। सेंट्रल अमेरिका में आए घातक तूफान ने कोहराम मचा दिया है। हाल ही में आए तूफान से बच्चों सहित 18 लोगों की जान चली गई है। CNN ने ये जानकारी दी है। वहीं लाखों लोग इस तूफान की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व की ओर आते ही तूफान में ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल 2024 फाइनल में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। केकेआर के चैंपियन बनते ही कई दिग्गजों ने उन्हें फिल्मी अंदाज में बधाई दी। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। मां श्रीदेवी की फेवरेट जगह पहली बार, जानवी कपूर मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज से पहले मांगी दुआ। इन दिनों अपनी आगामी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के प्रमोशन में जी जान लगा रही। फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेत्री एक ऐसे मंदिर में दर्शन करने चेन्नई गई जिसका कनेक्शन उनकी दिवंगत मां श्रीदेवी से था।
मुंजिया का पहला गाना तरस हुआ रिलीज। शर्वरी बाग के सिजलिंग डांस मूव ने फैंस को किया घायल। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी शर्वरी बाग और सत्यराज स्टारर फिल्म मुंजिया का पहला गाना तरस आज मेकर्स ने जारी कर दिया है। इस गाने में एक्ट्रेस के जबरदस्त डांस मूव देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल में डिस्चार्ज के होने के तुरंत बाद मुनव्वर फारूकी ने किया दूसरी बार निकाह। हिना खान ने भी दी हिंट। एक तरफ जहां अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा बॉलीवुड गलियारों में देखने को मिल रही है, तो वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी ने दूसरी बार निकाह कर लिया है। हिना खान ने इसकी हिंट भी दी है। बाहुबली के बाद सिकंदर का खून बहाएंगे कटप्पा। सलमान खान की फिल्म में सत्यराज निभा रहे किरदार। सलमान खान की फिल्मों का फैंस में क्रेज रहता है। बॉक्स ऑफिस पर उनकी मूवीज कितना भी कलेक्शन करे, लेकिन अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर उसका बज़ बरकरार रहता है। सलमान खान पिछले कई दिनों से सिकंदर को लेकर चर्चा में है। ये उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस फिल्म में कटप्पा यानी सत्यराज अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में शर्मिन सहगल ने आलमजेब का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की। हाल ही में शर्मिन ने अदिति राव हैदरी की समय की पाबंदी पर कमेंट किया। उन्होंने अदिति को स्कूल गर्ल बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि सब लेट होती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।